देखी है क्या? एटमी स्टार्ट किसके कारण हुई? एटमी स्टार्ट इसके कारण हुई कि गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन केरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया। उस प्रोडक्ट का नाम हिमोहिम था, जिसको फॉर्मुलेट करने के लिए 30 करोड़ रुपए और 8 साल का टाइम लगा। 20 साइंटिस्ट की 15-20 साइंटिस्ट का एक टीम साइज लगा, ठीक है। उस प्रोडक्ट को, वो गवर्नमेंट का एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को टेक ओवर किया एटमी ने, और एटमी ने उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया। ऐसा किसी डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पहले लॉन्च होती है, फिर डिसाइड करती है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी बेचनी है, उसके बाद में वो स्टार्ट करती है। एटमी में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का प्रोडक्ट वो बना हुआ था, उसको कमर्शलाइज करने के लिए एटमी के साथ में टाई अप किया गया और उसको बेचने के लिए प्लान किया गया। ये स्टोरी है एटमी की। तो एटमी एक प्रोडक्ट के कारण शुरू हुई, ये बात बोलना गलत नहीं है। जो हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं, उनको आई थिंक कुछ एक हेल्थ इश्यूज हुए थे, उनको डायग्नोसिस के लिए ले जाया गया था, और उस टाइम पे उन्होंने हिमोहिम कंज्यूम किया। उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में टाई अप करके इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से आम लोगों के लिए रिलीज किया जाएगा। ये इसकी स्टोरी है एटमी के लॉन्च होने की। तो एटमी पैदा हुई एक प्रोडक्ट के चक्कर में। ये हो गया यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी, जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी पॉइंट बता दिया है। मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। करेक्ट, लगभग सारी चीजें कवर्ड है इसमें, एक दो चीजें बस छूट गई थी। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ओके, ये हो गया की सेलिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आपको मैं इस पे ये बता देता हूँ, एक सेकंड बस लाइन पे रहिएगा। अब मेरे को व्हाइट बोर्ड लगेगा एक्चुअली, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लान के कुछ यूएसपीज। ओके, आपको इतना सफिशिएंट है जितना आपने सुन लिया है ना। ओके, जितना अभी आप लोगों ने सुन लिया है, इसके 5 पॉइंट भी ढंग से बता दोगे, सामने वाला आपको अपनी आईडी दे देगा, सामने वाला विजन के साथ में काम करना शुरू कर देगा। इसका अगर आप 17 के 17 पॉइंट बता दिए, वो सरेंडर कर देगा। इसके ऊपर आपको एटमी बताने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने एटमी का प्लान प्रेजेंटेशन वाला बेसिक नहीं बताया, क्योंकि वो आपको पता है। ओके, उसके यूएसपीज आपको पता है, ठीक है। मैं अब प्लान की कुछ बेसिक डिटेल्स समझाने की कोशिश करता हूं, जो शायद आपको कभी आपने बहुत बारीकी में नहीं गए होंगे तो शायद आप समझ नहीं पाए होंगे या ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। एटमी का जो कंपनसेशन प्लान है, इट इज 2 लेग प्लान ओनली, 1 लेग 2 लेग, ठीक है। मार्केट में जो भी प्लान चलता है, बहुत सारे लोग वो मल्टीपल लेग प्लान चलाते हैं, मल्टीपल लेग प्लान। ओके, मल्टीपल लेग प्लान चलाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको चलाया ही नहीं जा सकता है। उसको कौन चला सकता है? वो जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो एग्रेसिव रिक्रूटमेंट का अकेला आदमी, कोई उसमें मतलब से बहुत ज्यादा सेलिंग स्किल होना चाहिए उसमें, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी लेके आ रहा है ना, वो व्यक्ति चला सकता है। इसलिए एटमी ऑर्डिनरी लोगों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, और बहुत ज्यादा जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो दूसरी कोई डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन वहां पे आम आदमी सफल नहीं हो पाता, ठीक है। एटमी में जब आप काम करना शुरू करते हो, ओके, इट इज अनलिमिटेड लेवल बाइनरी प्लान, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? मार्केट में जो भी बाइनरी अवेलेबल है, उसका एक लिमिट होता है। उसका तरीका कैसा होता है? मान लो ये डेप्थ में आपने एक आईडी को स्पॉन्सर किया, आपको इसके बदले में मिला 1 लाख पीवी। ओके, अब बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे काम करती है मैं बताता हूं। 1 लाख पीवी का 100% एडवांटेज आपको मिलेगा इस आईडी का, 100%। इसके बाद में ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा 50%। इस जो चीज है, इसको बोलते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस, पीएसओ, सॉरी पीएसबी, पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस, ठीक है। एटमी में कोई भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस नहीं है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस मतलब आप अकेले कितने लोगों को स्पॉन्सर करो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से फायदा मिले, ये एटमी में नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, इसके कारण से वो फायदा पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उसमें फायदा कैसे होता है?
ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस उनको मिला। अब इसके बाद में ये यहाँ पे 50% हो गया, इसका जो फायदा मिलना था 50%। ओके, हो गया। ऊपर जाओगे ये 25% हो जाएगा, इसके ऊपर जाओगे 25%, इसके ऊपर जाओगे 12.5%, 6.25% और 6.25% पे आके चीजें खत्म हो जाती है। तो मैक्स टू मैक्स जो जनरल कमीशन या जो स्पॉन्सरिंग का बेनिफिट मिलता है किसी बाइनरी में, वो 6th लेवल तक मिलता है। गॉट इट? 6th लेवल, ये मैं माउस से लिख रहा हूं, ओके, इसलिए इस पे ध्यान मत देना। 6वें लेवल तक मिलता है। 6वें लेवल के बाद में वो स्पॉन्सरिंग बोनस मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज का लूप होल बता रहा हूं मैं। एटमी कैसे काम करती है? एटमी ऐसे काम नहीं करती है। एटमी क्या काम करती है? एक सेकंड चुप करो, एक सेकंड। ये कैसे काम करती है एटमी? एटमी ऐसे काम करती है कि आपने 10,000 लेवल नीचे एक आईडी लगाया, 10,000 लेवल नीचे, ओके, 10,000 लेवल नीचे लगाया, उसने 1 लाख पीवी किया, उसके 10,000 लोगों के ऊपर 10,000 के 10,000 लोगों को 100 आउट ऑफ 100 पीवी का बेनिफिट मिलेगा। 100 आउट ऑफ 100 मतलब 1 लाख पीवी अगर उसने किया है, वो 1 लाख पीवी भले आपने स्पॉन्सर नहीं भी किया है तो भी आपको टॉप में बैठे होगे तो उसको 1 लाख पीवी 100 का 100 पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। दिस इज इट। ये हो गया पहला प्लान। ये पार्ट समझ में आया? इट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लेवल डेप्थ। कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, कोई बाइनरी में एटमी के अलावा आज तक नहीं हुआ है। दूसरा है जनरल कमीशन की डेडलाइन। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में जनरल कमीशन का डेडलाइन है, ठीक है। वो डेडलाइन होता है 7 डेज से लेके 15 डेज, 15 दिन, 7 डेज से लेके 15 डेज, इसके ऊपर नहीं होता है, 7 दिन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने 7 दिन के अंदर में जनरल कमीशन क्लोज नहीं किया तो जो आपने पिछला पीवी किया है वो पूरा का पूरा हो जाता है लैप्स, पूरा लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसका पिछला जो भी कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है, पूरा आपका जो काम किया है वो खत्म, 0, ठीक है। एटमी में ऐसा काम नहीं होता है। एटमी में क्योंकि हमारे जनरल कमीशन की कोई डेडलाइन नहीं है तो वो पूरा का पूरा एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है। आपका जनरल कमीशन आया यहाँ पे 10,000, 10,000 मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिख नहीं पाऊंगा ज्यादा। ये फिर एक्यूमुलेट होगा 20,000 पे, फिर 50,000 पे, फिर लाख पे, फिर 3 लाख पे। जैसे 3 लाख यहाँ पे हुआ, 3 लाख लेफ्ट में और 3 लाख राइट में हुआ इधर पे, ठीक है। ये आपको इसका पूरा एडवांटेज मिल जाएगा, ओके। ये पूरा एडवांटेज आपको इसका मिल जाएगा, डन, ठीक है। ये दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं होता। तीसरी चीज पे आते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी अपने ग्लोबल टर्नओवर का, ठीक है, कोई भी कंपनी अपने ग्लोबल जो टर्नओवर है उसका 20% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एटमी ही इकलौती कंपनी है जो टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 20% देती है। मतलब जब आप सेल्स मास्टर बन जाते हो, आप ग्लोबल टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाते हो। तो सेल्स मास्टर बने, मान के चलो 500 करोड़ पीवी का बिजनेस हुआ और मान के चलो 1500 लोगों ने क्वालिफाई किया, तो ये डिवाइड होके एक एन फैक्टर की कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज उसका 25,000 से 30,000 रुपए मिलता है। कभी 32 आता है, कभी 20 आता है, ठीक है। ये जो एन फैक्टर है, इसके कारण कंपनी कभी कोलैप्स नहीं हो सकती। जो लोग बोलते हैं कंपनी कोलैप्स नहीं हो सकती है, क्योंकि एन फैक्टर की वैल्यू हमेशा एवरेज के हिसाब से सीमित रहेगी। इसको मैं कभी डिटेल पे और कभी समझाऊंगा, जो बहुत पुराने लोग थे उनको इस एन फैक्टर के बारे में पता है, ठीक है। तो एक चीज ये आपको समझ में आई, मास्टरशिप बोनस जो है हमारी कंपनी में, मास्टरशिप बोनस जो है, ठीक है, बाकी की कंपनी में कैसे काम करता है? जब आप, एक सेकेंड, ओके, मास्टरशिप बोनस में जब आप दूसरी कंपनी में आते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आप यहाँ हो, अब आप आ रहे हो, पहली रैंक आपने अचीव करी, सेकंड रैंक आपने अचीव करी और ऐसा करके आपने टॉप रैंक अचीव करी। टॉप रैंक में पहुंचोगे तो यहाँ पे आपका मार्जिन जो होता है ना, ओके, क्या होता है यहाँ पे? मार्जिन। ये जो मार्जिन होता है ना, ये बढ़ा दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्लैब। उसको बोलते हैं आप 10% स्लैब पे आ गए, 20% स्लैब पे आ गए, 13% स्लैब पे आ गए,
तो जब आप ऊपर जाते हो वो स्लैब बढ़ जाता है। एटमी में उल्टा होता है। एटमी में ये स्लैब जो है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है नीचे 10% से, सबसे नीचे वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे 5% पहुंच जाता है, और सबसे ऊपर जब जाओगे तो यहाँ पे 0.3% होता है। किसका? इंपीरियल मास्टर का। अब आप बोलोगे कि सर इंपीरियल मास्टर सिर्फ 0.3% जो है ग्लोबल टर्नओवर का एडवांटेज ले रहा है, तो उसका 1 करोड़ रुपए का पैसा कैसे बन रहा है? ठीक है, 1 करोड़ रुपए का इसलिए पैसा बन रहा है कि क्योंकि उसके पास में जो टीम साइज है, टीम साइज, ठीक है, वो लाखों में हो जाता है। तो लाखों का टीम साइज, उसमें जो जनरल कमीशन प्रोड्यूस हो रहा है और उसके बदले में जो ग्लोबल टर्नओवर प्रोड्यूस होता है, उसका 0.3% वो बहुत ह्यूज होता है। उसकी वैल्यू कम से कम सब कुछ मिलाने के बाद में, जनरल कमीशन और इसको मिलाने के बाद में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में, या 1 करोड़ 75 लाख के बीच में जाती है। ओके, इतना जाती है, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं होता। गॉट इट? ये पॉइंट समझ में आया आपको? ओके, मैं नेक्स्ट चलता हूँ, एक सेकेंड। राइट, ये आया समझ में? ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक अगली चीज पे। ये आया आपका, एक और क्या था, जब आप एटमी को किसी के सामने प्रमोट करते हो, ओके, तो हमारे पास में दो चीजें जो हैं वो लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड है। लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? एक हुआ पर्सनल पीवी और एक हुआ ग्रुप पीवी। ग्रुप पीवी तब तक एक्यूमुलेटेड है जब तक वो मैच होकर जनरल कमीशन आपको प्रोड्यूस ना कर दे। पर्सनल पीवी लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। और अभी पर्सनल पीवी करने से आपको जनरल कमीशन भी मिलता है, ठीक है। पर्सनल पीवी करोगे, आपके दूसरे साइड के वीकर साइड को मैच करके वो जनरल कमीशन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। आप एटमी के अलावा किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में अगर जाओगे, उसका सिस्टम देखोगे, तो आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि वहां पे आपके पास में रेगुलर टारगेट सिस्टम है, ठीक है। डेली टारगेट वहां पे चलते हैं, डेली टारगेट्स, कंपल्सरी टारगेट्स है, ठीक है। डेली टारगेट का मतलब क्या है कि अगर आपने वो चीज नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है। अगर आपने वो चीज नहीं किया वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मंथली परचेज नहीं किया, मंथली परचेज नहीं किया, तो आप रैंक मेंटेन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। अगर आपने मंथली परचेज नहीं किया तो आप रैंक मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब, जैसे मान के चलो एक साधारण भाषा में समझा, अगर आप सेल्स मास्टर हो तो आप सेल्स मास्टर अगले महीने तब एलिजिबल रहोगे जब मिनिमम 5,000 रुपए महीने की खरीदारी करोगे। ये है क्राइटेरिया बाकी कंपनीज का, ठीक है। इसको बोलते हैं रैंक मेंटेनेंस। इसको क्या बोलते हैं? रैंक मेंटेनेंस, ओके। रैंक मेंटेनेंस होता है सब में। लेवल मेंटेनेंस रैंक मेंटेनेंस के नाम पे चलता है, इसके अलावा साइट मेंटेनेंस के नाम पे चलता है। बहुत सारी चीजें जो होती है वो मेंटेनेंस के नाम पे प्रॉपर जो है वो की जाती है। इट इज कंपल्सरी। एटमी में आप देखो, कोई भी प्रोडक्ट परचेजिंग इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। मेरे थ्रू किसी को कॉल आता है क्या कि आपको हर महीने इतना कंपल्सरी परचेस करना है? एनीवन इस टीम के अंदर में बोलो जिसको मैंने आज तक बोला हूँ कि हर महीने आपको इतना कंपल्सरी परचेसिंग डालना है? एनीवन? किसी ने नहीं बोला। इंपीरियल ने नहीं बोला, हेनरी पार्क सर ने नहीं बोला, या चेयरमैन ने नहीं बोला, एमडी सर ने नहीं बोला, बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक। अगर आप ढंग से सिस्टम चलाओगे, आपको किसी को कंपल्सरी बोलने का जरूरत ही नहीं है। आपको किसी को कंपल्सरी बोलने का जरूरत ही नहीं है। ये सब का सब ऑर्गेनिक है। अगर आपने राइट सिस्टम से लीड किया है
तो वो आपको फ्लो वैसा का वैसा ऑर्गेनिक दे के ही जाएगा। गॉट इट? ये है कुछ प्लान के छोटे छोटे छुपे हुए यूएसपीज। एक और चीज मैं बताता हूँ, एटमी में कोई डिपो सेंटर नहीं होता है। ओके? एटमी में क्या होता है? एजुकेशन सेंटर। ठीक है? इसके पीछे लॉजिक समझ लो। आपको ये तो पता है कि ये होता है, लेकिन क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? बाकी सारी कंपनी में डिपो सेंटर होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो 1988 के जमाने वाली कंपनी चल रही है। और एजुकेशन सेंटर एटमी में इसलिए होता है क्योंकि एटमी 100% ई कॉमर्स मॉडल है। पहला कारण, ई कॉमर्स मॉडल है, पहला कारण। दूसरा कारण, एटमी में पार्क सर को कभी भी डिपो सेंटर नहीं बनाना था। उनका मानना था कि डिपो सेंटर बनाने का मतलब, पिकअप सेंटर बनाने का मतलब ये होता है कि भाई आपने किसी को 15 लाख 20 लाख 50, अभी रिसेंटली कल परसों में किसी से बात हो रही थी, उन्होंने 50 लाख का एक कंपनी का फ्रेंचाइज लिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए 50 लाख का फ्रेंचाइज लेने की जरूरत पड़ रही है तो फिर डायरेक्ट सेलिंग हुआ कैसे? वो तो फिर आप मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज ले लो, सबवे का फ्रेंचाइज ले लो, किसी का भी फ्रेंचाइज ले सके, लेके आप कर सकते हो। तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है ना। डायरेक्ट सेलिंग में जिसके पास में पेइंग कैपेसिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी मतलब से कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 50,000 से 1 लाख रुपए। ठीक है? या एक प्रोडक्ट परचेस करने का भी, ठीक है, वो भी सक्सेसफुल एटमी में हो सकता है। एटमी में अगर आप टूथब्रश खरीद सकते हो, यू कैन बिकम सक्सेसफुल। ठीक है? कोई क्राइटेरिया नहीं। 10,000 पीवी करो, टूथब्रश करो, उसके बाद में आप अक्यूमुलेट कर सकते हो अपना काम। एटमी इज द ओनली कंपनी जिसने ग्रुप पीवी पे रैंक मेंटेनेंस दिया है। ग्रुप पीवी पे रैंक मेंटेनेंस जो बहुत कम लोग कर पाते। ठीक है? जैसे मेरा पीवी ईडी का नहीं है। ईडी का पीवी कितना लगता है? ईडी का पीवी लगता है आपको 24 लाख पीवी। मेरा पीवी 24 लाख नहीं है, लेकिन मैं हर महीने ईडी क्वालिफाई हो जाता हूं। कैसे? ये मैं पिछले 5 साल से होता रहा हूं एवरेज। कैसे? ईडी क्वालिफिकेशन के लिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं। आपको अगर 7 लाख पर्सनल पीवी का बेनिफिट उठाना है कि आप 7 लाख डेली मैचिंग का बेनिफिट उठा सको, और आपको 7 लाख पीवी पर्सनल करने हैं। अब आपका 7 लाख पीवी हुआ नहीं, तो आपको ग्रुप पीवी से 14 लाख लेफ्ट 14 लाख राइट, ओके, लेफ्ट राइट का पीवी हर महीना पर मंथ निकालना आना चाहिए। इतना अगर आप निकालोगे तो अगर आपका पर्सनल पीवी 10,000 भी है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके? पर्सनल पीवी 10,000 भी है तो भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये जो ईडी क्वालिफाई मैं हो रहा हूं, ओके, ये सेम क्वालिफिकेशन सारे के सारे एएसएम निकाल देते हैं बिना उनका पर्सनल। किसी भी एएसएम का पीवी जो है वो 15 लाख के ऊपर का नहीं है, लेकिन वो ईडी के ऊपर क्वालिफाई करते हैं। मतलब हमारा एवरेज महीने का जो टर्नओवर जाता है वो मिनिमम टू मिनिमम 1 करोड़ 50 लाख के ऊपर का जाता है, तो हम लोग ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है? तो जब आप इसको चेंज करोगे, और ये कोई दूसरी कंपनी में नहीं, इसका मतलब कोई दूसरी कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि 10,000 पीवी से स्टार्ट करके, ठीक है, आप जो है ना 24 लाख पीवी का बेनिफिट ले सकते हो बिना पर्सनल इन्वेस्टमेंट के। लेकिन इस चीज को हम लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। इसलिए हाईलाइट नहीं करते हैं क्योंकि इसको गलत तरीके से लेके लोग गलत तरीके से डुप्लीकेट कर देते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 3 लाख पीवी से या 7 लाख पीवी से बिजनेस शुरू कीजिए, ताकि आप सीरियस हो, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। ये सीरियस हो, आपके मेंटर आइडेंटिफाई कर पाए। इतने से स्टार्ट कीजिए बिजनेस, तब तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर आपने इतने से स्टार्ट नहीं किया है तो आप क्या हो? आप एक जनरल कंज्यूमर हो। ओके? करेक्ट? एक सेकेंड और भी। सो ये है कुछ यूएसपीज। आई होप आपको सारी बेसिक चीजें स्क्रैच से पता चली होंगी। ओके? कितने लोग हैं जिनको कुछ क्लैरिटी मिली है? थोड़ी और क्लैरिटी। जो आपको प्लान आता है वो तो प्लान आता ही है। ये बहुत बारीक माइन्यूट चीजें हैं
जिसको अगर आप पिच कर दोगे आप पूरा मार्केट जीत लोगे। आपको इसके ऊपर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आदमी वही सरेंडर कर देगा, वो बोलेगा मेरे को सिर्फ आपके साथ में जुड़ना है, ठीक है। मेक श्योर इसके अलावा अपनी प्रोफाइल को, अपनी टीम की प्रोफाइल को, अपने मेंटोर की प्रोफाइल को हाईलाइट करने की हैबिट डालिए, बिकॉज इट इज द यूएसपी, इट इज योर यूएसपी। बांग्लादेश में हम लोग काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के कुछ की लीडर्स को हम लोगों ने आज बुलाया है आज की मीटिंग के अंदर में, आई होप उनको भी वैल्यू मिला होगा। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो ग्राफ बेचा, ग्राफ का फर्स्ट वाला पार्ट बेचा, जिसमें हम लोग को बताते हैं ये एडवांटेज मिलने वाला है। इसके चक्कर में 600 प्लस आईडी जनरेट हो गई है। हमारा पहला सेमिनार होने वाला है, पहले सेमिनार में एक्सपेक्टेड हम लोग 300 लोगों की गैदरिंग करने का प्लान कर रहे हैं, एक एलडीपी करने वाले 100 लोगों की गैदरिंग करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के ढंग से कीजिए, आपको असीमित कामयाबी मिलेगी। कई बार हम लोग ऐसा होता है, आए तो नेटवर्क मार्केटिंग करने थे, फिर हम लोग उससे डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी सारी चीजें करने लगे कि हमारा ध्यान चला गया कि फेशियल करें, प्रोडक्ट करें। इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन जब तक डायरेक्ट सेलिंग के काम में कंपाउंडिंग नहीं आएगी, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के काम में डुप्लीकेशन नहीं आएगा, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के काम में मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, वी आर नॉट डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाओगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई काम तो कर रहा हूँ, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन वो रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है, करेक्ट। सो आई होप आप इसका बेनिफिट लो। ये इमेज मैं शेयर कर दूंगा, इसको और चैटजीपीटी से मैं 1-2 पॉइंट जो मिसिंग है उसको और ऐड ऑन करके आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। इमेज को शेयर करने की हैबिट मत डालना, इमेज को रटने की हैबिट मत डालना, इमेज को इन्फ्यूज करो अपने दिमाग के अंदर में, इन्फ्यूज। मेरे को रात में 3 बजे भी उठ के कोई बुला देगा ना, मैं इसकी यूएसपी बोल सकता हूँ। आपको वो चीजें इन्फ्यूज होनी चाहिए, स्पेशली ऑल टॉप लीडर्स को, सबको इन्फ्यूज होना चाहिए। आप ऐसे करके रिक्रूटमेंट बढ़ाओ। मैंने जब स्टार्ट किया था आईटीपी में, तो मैं तो विजन बेचा था, खाली विजन बेचा था। बांग्लादेश में हम लोग विजन बेच रहे हैं, हम लोग मोरक्को स्टार्ट करने वाले, मैं बता देता हूँ, मोरक्को क्योंकि बांग्लादेश के साथ में लॉन्च होने वाला, हम लोग विजन बेचेंगे वहां पे, सिर्फ और सिर्फ विजन। जब विजन बेचेंगे उसके बाद में अगली कैटेगरी आती है कि भाई टर्नओवर कहां से आएगा, टर्नओवर टीम से नहीं आएगा, वी अंडरस्टैंड दैट, हमको पता है वो सब चीजें। टर्नओवर आएगा प्रोडक्ट कंजम्पशन से। प्रोडक्ट कंजम्पशन 2 तरीके से होगा, बनी हुई कैटेगरी को ऑटो कंज्यूमर बना दो, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके पास में एक अच्छा रिटेलर है उसको रिटेल करके उसको मल्टीप्लाई करवाना शुरू करो कि भाई टीम में रिटेल करना सिखा दो, हो गया दोनों काम आपका। तो आपका प्रोडक्ट कंजम्पशन रिटेल के थ्रू मल्टीप्लाई होगा। मुझे रिटेल नहीं आता था, मुझे एग्रेसिव रिक्रूटमेंट आता था, मैंने एग्रेसिव रिक्रूटमेंट किया, मुझे वो आता था, मैंने वो बांग्लादेश में भी रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। सिर्फ इस प्रॉपर्टीज को पकड़ के चलिए, एंड आई प्रॉमिस यू आप इसमें नेटवर्क खड़ा करो, ठीक है। इसमें ना क्रीम नेटवर्क छटके आता है ऐसे पिचिंग करने पे। इससे क्या होता है, विजनरी कनेक्ट करता है आदमी, इससे एवरेज और बिलो एवरेज आदमी आपके पास में नहीं आएगा। इससे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक टूल के तरीके से काम करते हो, जिसके साथ में लोग जुड़ना चाहता है, वो बोलता है कि यार मेरे को तो डोमिनेट करना है मार्केट को, वैसे कैटेगरी हमारे साथ में आती है। आज ही हमारा एक कॉल हुआ, दिन में कॉल हुआ मलेशिया के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में, जो DXN के डायमंड है, शायद से मीटिंग में भी आए होंगे। सर के सामने कॉल हुआ, ही सेड कि सर हम लोग आपकी मल्टीपल मीटिंग्स करवाएंगे, 50 लोगों से लेके 300 लोगों का, आप किस सिटी में बोलोगे उस सिटी में सेमिनार करवाने के लिए। ये सारी कैटेगरी कहाँ से आएगी आपको, डायरेक्ट सेलिंग से निकल के आएगी। सो डोंट अंडरस्टिमेट, आई एम द डायरेक्ट सेलर, मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, मैंने डायरेक्ट सेलर्स को कई टीम के अंदर में लाया है, डायरेक्ट सेलर्स ने टीम को डायरेक्ट सेलर्स के अंदर में लाया हुआ है, और उनके थ्रू हम लोग ना, हमारा जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और हम लोग जो हम ये करना चाहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हमारे काम को कम समय में, वो हम लोग कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक इतना इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने 1.5 घंटे का टाइम लिया, लेकिन वैल्यू देने की कोशिश की, आप सब लोग को चीज़ें मिली होंगी, ओके। आप में से कोई अगर इन केस कुछ ऐड करना चाहता है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसे क्लोज करते हैं। आप में से कोई भी है जो बात अपनी रखना चाहे, एनीवन, आप हैंड रेज कर सकते हैं इफ इट वाज वैल्यूएबल फॉर यू। यस सर। हाँ सर। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेल में बहुत काम करता हूँ, तो